हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.3। प्रश्न क्रमांक 10 कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि दर्शाइए कि a1 a2 an से एक ap बनती है, यानी एक कंडीशन हमें यहाँ पर दी गई है। हमें इस कंडीशन के अनुरूप पहले तो ap या समांतर श्रेणी को बनाना है और उसके बाद यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है और नीचे दिया गया है an बराबर 3+4n, हमें क्या करना है कि यहाँ से क्रमशः पहले तो समांतर श्रेणी जो कि 4 पदों की अभी तक हम बनाते हुए आए हैं या हमें दी जाती थी उसके अनुरूप चलना है। उसके बाद यहाँ पर क्रमशः इनके मान ज्ञात कर लेने हैं और इनके मान ज्ञात होने के बाद बोला गया है कि प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो योग सूत्र अभी तक हम यही सीखते हुए आए हैं कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d का प्रयोग हम योग सूत्र में करते हैं। यहाँ पर क्रमशः जो चीजें दी गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। हमने लिखा an बराबर 3+4n और यहाँ पर अब बोला यूं गया है कि a का पहला पद ये एक, यहाँ n का मान होता है, यहाँ n का मान होता है, यहाँ n तक दिया गया है तो हमने लिखा यदि n बराबर 1 हो तो 1 का मान आ जाएगा 3 प्लस, अब यहाँ भी n का मान है तो हमने 4 गुणित 1 कर दिया, ये हो जाएगा a1 इज 3+4। हम कह सकते हैं कि a1 की जो वैल्यू आई है वो आई है 7। इसी के बाद सेकेंड टर्म की बात करें या दूसरे पद की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे यदि n बराबर 2 हो तो इसी में हम मान रखेंगे तो an बराबर 3+4n, यहाँ हो जाएगा a का दूसरा पद बराबर 3+4 इंटू n का मान दिया है 2, 4 दूनी 8 9 10 11 हो जाएंगे, यानी a का दूसरा पद आया है 11। फिर इसी प्रकार से यदि n बराबर 3 हो तो an बराबर 3+4n, यहाँ भी हम a के तीसरे पद को निकाल लेते हैं तो 3 + 4 गुणित n का मान हमें दिया है 3, हम कर देंगे 4 × 12 और 3 × 15, a के तीसरे पद का मान आया है 15। फिर आगे चले तो a4, उससे पहले हम यहाँ लिख देंगे यदि n बराबर 4 हो तो a प्लस an बराबर 3 + 4n, इसको हमने रखा और an की जगह है हमारा चौथा पद बराबर 3 + 4 गुणित 4, 4 चौक 16 17 18 19, यानी हमने यहाँ पर क्रमशः AP के 4 पदों को ज्ञात किया है। और ज्ञात कैसे किया है, तो यहाँ 1 से लेकर अनंत तक यानी n पदों तक चल रहा था, हमने क्रमशः 4 पदों को ज्ञात किया। हम यहाँ लिखेंगे अतः AP, तो हमारी समांतर श्रेणी जो है वो इस प्रकार से बनेगी 7, 11, 15, 19 है। ये हो गई हमारी समांतर श्रेणी। इसके बाद हमें क्या करना है, ये काम हमने कंप्लीट कर दिया कि AP बनती है। हमने भी हर प्रश्न की तरह इसमें 4 पदों से बनने वाली एक श्रृंखला या समांतर श्रेणी को बना लिया है। उसके बाद हमें करना क्या है, तो प्रत्येक स्थिति के लिए 15 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ हम पहला ही कर रहे हैं, हम इसके लिए 15 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम 15 पदों का योग। योग सूत्र यहाँ दे रखा है, इसको हम लिखेंगे तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d, और इसका प्रयोग करें तो यहाँ लिखा के प्रयोग से। हमें यहाँ पर क्रमशः इसमें मान रख लेना है, तो हमने यहाँ लिखा जहां प्रथम 15 पद और जिसके पीछे पद लगा हुआ होता है मतलब वो n का मान, तो हमने लिख दिया n बराबर तो हो गया 15, a बराबर पहला पद इस श्रेणी के हिसाब से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7, d बराबर हम कह सकते हैं कि a2 माइनस a1, यानी d बराबर हो जाएगा 11 - 7। इस श्रेणी से हमने मान निकाला ये a1 a2 a3 और a4, यहाँ हो जाएगा 4। और उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, तो s के 15 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। हम इसमें मान रखेंगे तो यहाँ हम मान रखना शुरू करते हैं। s के 15 पदों का योग बराबर 15/2, फिर पीछे चल रहा है 2 गुणित a का मान जो कि हमने अभी ज्ञात की समांतर श्रेणी, पहला पद आया था हमारा 7, उसके बाद प्लस n-1 यानी 15 - 1 और गुणे में d चल रहा है, d का मान आया है 4। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो s के 15 पदों के योग के बराबर 15/2
7 दूनी यहाँ हो जाएगा 14 प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 गुणित 4, यहाँ हो जाएगा 56 प्लस 14 और बाहर चल रहा है 15/2 और ये आया है s के 15 पदों के योग के बराबर। यहाँ हो जाएगा 15/2, इसको हम जोड़ लेते हैं 56 और 14 70 हो जाएंगे। हमने यहाँ लिखा 70, 2 से इसे विभाजित कर लिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी s के 15 पदों का योग जो है जब हम 15 और 35 का गुणा करेंगे ज्ञात हो जाएगा। हमने यहाँ लिखा है s के 15 पदों का योग 15 × 75 की 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 हो जाएंगे 52, यानी हम कह सकते हैं कि s के प्रथम 15 पदों का योग जो है वो निकल कर आया है 525। और हमारी समांतर श्रेणी हमने कैसे ज्ञात की, तो हमने क्रमशः 4 पदों को माना, हमने n बराबर 1 2 3 4 वाली श्रेणी ला के रखी, तो हमारे सामने समांतर श्रेणी क्लियर हो गई। इस प्रकार दूसरा भी प्रश्न दिया है, उसे भी हम इसी प्रकार से सरल करेंगे।